राम राम जी। 2026 में अगर सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई राशि है तो वह है कुंभ राशि। क्योंकि 2026 में कुंभ राशि पर धन वर्षा भी होगी और इनका गोल्डन टाइम भी आएगा। तो आइए जानते हैं विस्तार से कुंभ राशि के साथ 2026 में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी बन रहे हैं शनिदेव, जो धन भाव में जा रहे हैं। राशि स्वामी का धन भाव में जाना एक तरह से धन वर्षा करवाने के संकेत देता है। और यह समय आपके लिए ऐसा होगा 2026 का वर्ष जो आपके बेहतरीन सालों में गिना जाएगा, जिस समय में आप सर्वाधिक धन कमाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का विचार जरूर करना पड़ेगा, परिवार में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपकी वाणी के कारण शब्दों पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अगर आपने शब्दों पर नियंत्रण ना रखा तो यही शनि आपकी मान हानि भी करवा देंगे। तामसिक चीजों की तरफ आपका मन आकर्षित होगा, जैसे नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना। लेकिन इन चीजों से बचकर चलना ही आपके लिए इस समय में बेहतर है। गुरु शुक्र हालांकि आपस में शत्रु हैं, लेकिन यह आपके जीवन में धन वर्षा और गोल्डन टाइम साथ में लाएंगे। शनिदेव की सहायता करेंगे। कैसे? देखिए, आपकी कुंभ राशि के अनुसार जो धन भाव के स्वामी है वो है बृहस्पति, लाभ भाव के स्वामी है बृहस्पति। और बृहस्पति आपको साल के पहले दिन कहां पर मिलेंगे? आपकी राशि के अनुसार पंचम भाव में ये दृष्ट करेंगे लाभ भाव को, और ये साल के मध्य आकर धन भाव को दृष्ट करेंगे। तो जब कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो उसको शक्तिशाली बना देता है। तो यह समय आपके लिए धन वर्षा का होगा। और यहां पर शुक्र जो आपके भाग्य के स्वामी बन रहे हैं और राशि अनुसार आपके चौथे भाव के स्वामी बन रहे हैं, जो है भूमि, मकान, वाहन और भाग्य। यह आपके कहां पर चला गया? इच्छा पूर्ति वाले घर में, और आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी जुड़ गया। तो इस समय में आपको भूमि, मकान, वाहन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। कोई इच्छाएं आपकी अधूरी हैं, लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, तो वो भी पूरी होंगी। तो हर तरह से हर काम होने के संकेत इस समय में यह ग्रह आपको दे रहे हैं। अगर आपके ऊपर कर्जा है, लोन है, वो भी शनिदेव उतार देंगे। छठे भाव के स्वामी चंद्रमा जो आपकी राशि अनुसार बन रहे हैं, उन पर शनि की तीसरी दृष्टि उस कर्जे को नष्ट कर देगी। और यहां पर बैठे हुए चंद्रमा आपको घर में सुख शांति प्रदान करेंगे, धन धान्य प्रदान करेंगे। लेकिन घर वालों से विवाद होने की संभावना, माता को शारीरिक थोड़े से कष्ट आने की संभावना जरूर रहेगी। जो लोग व्यापारी हैं आप चिंता ना करें। बृहस्पति जो हैं साल के मध्य में छठे भाव में उच्च के होकर आपके व्यापार भाव को दृष्ट करेंगे, बिजनेस को दृष्ट करेंगे। और इस समय में आपके बिजनेस में कुछ एक तब्दीलियां होंगी, बदलाव होंगे। और वह काम जो आप कर रहे हैं उसमें और कुछ ना कुछ आप इंक्लूड करके इस समय में तरक्की करेंगे। जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रमोशन के बहुत अच्छे ग्रह खुल रहे हैं। छठे भाव से बृहस्पति धन भाव को दृष्ट करेंगे, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके जीवन में भी उन्नति आएगी, धन वृद्धि होगी। जिनकी राशि कुंभ है, मंगल इस समय में आपको वाद विवाद करने वाला बना सकता है, लेकिन मंगल पराक्रमी है। हर एक काम को करने की क्षमता और ताकत मंगल प्रदान करते हैं, सूर्य के साथ हैं। तो इस समय में स्त्रियों से झगड़ा करने से बचिएगा। बेकार की बहसबाजी अपनी हाई अथॉरिटी से मत करिएगा। संयम को धारण करके चलिएगा। समय उन्नति का है। अपनी तरफ से वाणी के द्वारा या अपने आचरण के द्वारा उसे खराब मत कीजिएगा, नहीं तो आपका यही समय बर्बाद भी हो सकता है। राहु इस समय में आपकी राशि के बीच में ही चल रहे हैं। राहु हालांकि इस समय में थोड़ी बहुत बाधा उत्पन्न करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि शनि, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और मंगल के प्रभाव के कारण यह राहु भी दब जाएंगे। इस समय में मुख्यतः समय आपका अच्छा ही है। जीवन के बेहतरीन सालों में से एक साल यह आपका बन सकता है। जो विद्यार्थी हैं, चाहे स्कूल के हैं, चाहे कॉलेज के हैं, या कोई अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा है। अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। मस्तिष्क इस समय में पूरा साथ देगा, ज्ञान में वृद्धि होगी और अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अपनी संतान के प्रति चिंतित हैं वह भी बेफिक्र रहें। उनकी संतान इस समय में तरक्की करती हुई ही दिखाई देगी।
संतान के जीवन में अगर कोई परेशानी है इस समय में हटती हुई दिखाई देगी। क्या ध्यान रखना है आपको? नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना। ये अगर आपने खा लिया नुकसान करेगा। किसी से बेकार की बहसबाजी नहीं करनी, नहीं तो समय खराब होगा। कोई भी धागा तावीज़ आपको अपने शरीर पर धारण नहीं करना, यह भी आपको खराब कर सकता है। इस समय में ये याद रखें कि भगवान शिव की आराधना आप जितना करेंगे उतना ही अच्छा। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध से करिए, गाय के कच्चे दूध से, सोमवार के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया। अगर आप इस समय में नाग केसर मंदिर में अर्पित करते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। साल मध्य जाकर चने की दाल भगवान के मंदिर में विष्णु जी को अर्पित करें, इससे भी आपको इस साल में लाभ होगा। गले में चांदी धारण करने से भी आपको इस समय में लाभ होगा। माथे पर दूध का तिलक जरूर लगाएं, इससे भी लाभ होगा। दूध गाय का और कच्चा होना चाहिए। माता का आशीर्वाद आप जितना लेते रहेंगे इस साल उतना ही बढ़िया। माता की सेवा जरूर करें, भाइयों से संबंध अच्छे रखें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलें। आप देखिए 2026 कैसे आपके जीवन में तरक्की के नए द्वार खोल देता है। तो फिर आप ये शब्द कहते हुए दिखाई देंगे कि इस वर्ष मेरे पर तो धन वर्षा हुई, हर तरह से गोल्डन टाइम ही रहा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।